हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज व्रूक। आज हम मध्य प्रदेश मिसलेनियस टॉपिक्स में मध्य प्रदेश की जो केव्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। यह केव्स के विषय में अपना पार्ट 1 होगा और यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम, जो भी चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या मल्टी स्टेज एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के लिए प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए सबसे पहले देखें कि आज हम किन किन केव्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आदमगढ़ गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे, भरथरी की गुफाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, पांडव की गुफाएं देखेंगे, माड़ा केव्स के बारे में चर्चा करेंगे, वेलोबा की गुफाएं देखेंगे, सिद्धांचल गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे और मृगन्नैत की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन में स्थापित हैं उनके बारे में चर्चा करें। आप साइड में फोटोज़ देख रहे होंगे कि किस प्रकार लाल पीले रंग से यहाँ पर चित्रकारी की गई है और जितने भी जीवनचर्या से संबंधित चित्र हैं यहाँ पे उकेरे गए हैं। रायसेन जिले में यह स्थापित है, विंध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे बात करें तो नवपाषाण युग से संबंधित ये गुफाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीनतम चित्रकारी लगभग 1200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। मानव शैल चित्र और शैलाश्रय यहाँ पर देखे जाते हैं। आप देख रहे होंगे जो चित्र हमने यहाँ पर लगाया है उसमें आपको मानव और मानव से संबंधित जितने भी जानवर मानव उपयोग करते थे उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ औजार हथियार उनके हाथों में हैं, घोड़े हैं। इस प्रकार की चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में की गई है। लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग आप देख सकते हैं कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर पहले सफ़ेद रंग पोत दिया जाता था, उसके ऊपर लाल रंग का प्रयोग करके चित्रकारी उकेरी जाती थी। पीला व हरा रंग भी आंशिक रूप से देखने को मिलता था। जब किसी विशेष तरीके का प्रदर्शन या फिर किसी विशेष तरीके के चित्रों को उकेरना होता था तब पीला या हरा रंग उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त बात करें, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भी यहाँ पर पाया जाता है। माना जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा गुफाएँ अगर श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखी जाएँ तो भीमबेटका की गुफाओं में मिलती हैं। विष्णु वारंकर द्वारा लगभग विष्णु वारंकर जो कि एक खगोल शास्त्री हैं मतलब थे, उन्होंने 1957-58 में इन गुफाओं की खोज की और विष्णु वारंकर के नाम से बाद में पुरस्कारों की भी घोषणा मध्य प्रदेश में की गई। 1990 में लगभग 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थान इसे घोषित किया गया क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी। काफ़ी सारे ऐतिहासिक घटनाओं से या काफ़ी सारे ऐतिहासिक जो विकास हैं उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई थी। यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया। तो याद रखेंगे कि यह एक यूनेस्को साइट है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त 1990 में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थान भी घोषित किया गया। इसके खोजकर्ता हैं विष्णु वारंकर जी और इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। चलिए आगे बात करेंगे हम आदमगढ़ की गुफाओं की जो कि होशंगाबाद में पाई जाती हैं। तो आदमगढ़ की गुफाएं भी आप देख सकते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी जो शैल चित्र हैं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग दिखाए गए हैं और उनके हाथ में तीर कमान नजर आ रहे होंगे। होशंगाबाद से लगभग 2 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे ये गुफाएं स्थापित हैं। पत्थरों पर चित्रकारी यहाँ की मुख्य विशेषता है। 20 चट्टानी आश्रय चित्रकारी से सजे हुए हैं। लगभग 20 जो आश्रय हैं या 20 गुफाएं हैं वो चित्रकारी सजी हुई हैं और ये लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। पाषाण काल व मध्य पाषाण काल की जानकारी यहाँ से मिलती है। हमने देखा था भीमबेटका जो कि पीछे ही देखा हमने कि यह था नवपाषाण काल से। आर.वी. जोशी तथा एम.डी. खरे द्वारा इसको उत्खनन किया गया। इसके उत्खननकर्ता के 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, आर.वी. जोशी और एम.डी. खरे। याद रखेंगे कि हमने भीमबेटका में देखा था कि वारंकर साहब इसके उत्खननकर्ता थे। चलिए भरथरी की गुफाओं की बात करें, उज्जैन से संबंधित हैं। भरथरी का नाम मध्य प्रदेश की जो प्रख्यात हस्तियां हैं उनमें भी लिया जाता है। यह एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब भविष्यवाणी करते थे, बहुत अच्छा इनको ज्ञान था। शिप्रा के तट पर उज्जैन में इनकी गुफाओं की जानकारी मिलती है और वर्तमान में यह स्थापित भी हैं। भरथरी की गुफा के पास ही एक छोटी गुफा है जो कि भरथरी के भतीजे गोपीचंद की गुफा मानी जाती है। माना जाता है कि भरथरी के जो भतीजे हैं गोपीचंद जी, यह उनकी गुफा है और भरथरी की जो गुफा की छत है वह बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त गुफा अंत में भरथरी की एक प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भरथरी की एक प्रतिमा विराजमान है और भरथरी की प्रतिमा के बगल से आप एक धूनी देख सकते हैं। माना जाता है कि इस धूनी की जो लौ है या आँच है वो हमेशा बरकरार रहती है, गर्मी हमेशा बरकरार रहती है। 12 वर्ष तक यहाँ पर भरथरी जी ने तपस्या की थी। कुल 9 गुफाएं भरथरी की गुफा समूह के अंतर्गत पाई जाती हैं और काफ़ी सारी गुफाएं आंशिक रूप से खंडित भी हो चुकी हैं। परमार वंश के राजाओं ने 11वीं सदी में कालिया देह के पास उनका निर्माण करवाया था। जो भरथरी की गुफाएं हैं इनके निर्माण की अगर हम इतिहास की बात करें तो परमार वंश के राजाओं ने कालिया देह के पास इनका निर्माण करवाया था। याद रखेंगे कि परमार वंश के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया।
यहाँ रंगीन चित्र देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में बृहत्थरी की गुफाओं का जो स्वरूप है कुछ इस प्रकार है। आपको बृहत्थरी जी की मूर्ति और उनकी धुनी और साथ ही गुफा का चित्र यहाँ पर बाजू में दिया गया है। पांडव गुफाओं की बात करें तो इनके पीछे कुछ लोक कथाएं हैं। माना जाता है कि यहाँ की दो कहानियां हैं कि या तो पांडव यहाँ रुके थे, और एक दूसरी कहानी ये कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बरसात के सीज़न में जब वो स्टे करते थे तो उस समय इनको उपयोग किया जाता था। होशंगाबाद मतलब पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थापित हैं। वनवास के दौरान मतलब जब एग्जाइल चल रहा था वनवास में, तो उस समय पांडव यहाँ पर शरण लिया करते थे और इसलिए इन 5 गुफाओं को पांडव गुफाओं के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इन गुफाओं का जो आकार है काफ़ी छोटा है, लेकिन एक जो तुलनात्मक रूप से बड़ी गुफा है जिसमें हवा का आदान प्रदान व्यवस्थित रूप में हो सकता है, तो उसको द्रौपदी गुफा के रूप में जाना जाता है। प्रतत्वात्मक जो प्रमाण हैं उससे जानकारी मिलती है कि बौद्ध भिक्षु यहाँ पर शरण लिया करते थे और उसी उद्देश्य से इनका निर्माण करवाया गया था। माणा की गुफाओं की बात करें, ये सिंगरौली में स्थापित हैं। सीधी सिंगरौली मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं। बैढन तहसील से करीब 30 किलोमीटर दूर इनका जो स्थान देखने को मिलता है। 7वीं 8वीं सदी में इनका निर्माण करवाया गया। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, इनको काट कर बनाया गया, तो यह मानव की एक सुंदर कलाकृति है। शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि विवाह मांडा, गणेश मांडा, जलजलिया मांडा आदि नामों से यह प्रसिद्ध गुफा की श्रृंखलाएं। आप देख सकते हैं कि यह गुफाएं जो हैं एक श्रृंखला में हैं, एक क्रम में हैं। इनको आप एक सीरीज़ में देख सकते हैं, चित्र में आप व्यवस्थित इनका अध्ययन कर सकते हैं। विवाह मांडा श्रृंखला में से एक है जो 3 भागों में बटी हुई है। यहाँ पर राम सीता विवाह की मान्यता मानी जाती है कि यहाँ पर राम सीता जी का विवाह हुआ था। गणेश माड़ा की बात करें तो यह उत्तरमुखी एक गुफा है। इसी से सटी हुई इसकी जुड़वा गुफा है शंकरमाणा, जो कि दक्षिणमुखी है। गुफा द्वार पर गणेश प्रतिमा स्थापित है। शंकरमाणा नटराज अवतार में शिव मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। शंकरमाणा मतलब शंकर के नाम, शंकर जी के नाम से जो माड़ा या मंडप या गुफा है उस पर शिव प्रतिमा विराजमान है। एक रावण गुफा भी यहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम एपिक एज की बात करें, मतलब जब हम धर्म युग की बात करें, तो उसमें जितने भी देवी देवताओं की बात की गई है तो अधिकांश जो प्रख्यात देवी देवता हैं उनके नाम से यहाँ पर गुफाएं आप देख सकते हैं। बिलोवा की गुफाओं की बात करें, ग्वालियर में इनके पाए जाने की सबूत मिलते हैं। ग्वालियर जिले का नगर परिषद बिलोवा पान के अलावा, मतलब एक चीज़ और यहाँ बताई गई है कि जो नगर परिषद बिलोवा है वहाँ पान की खेती होती है, लेकिन यह गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 75, एक और जरूरी सूचना, मध्य प्रदेश के परिवहन से जुड़ा ये सवाल है कि जो ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन से नंबर का है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 75। यहाँ से लगभग ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर और मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर अंदर की तरफ ये बिलोवा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। सिद्धेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं और 11वीं 12वीं सदी में इनके निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। शैलाकृत शैव प्रतिमाएं मतलब शिव जी की प्रतिमाओं की जानकारी यहाँ से मिलती है। अब हम सिद्धांचल गुफाओं की बात करें, जो कि एक बार फिर ग्वालियर से ही संबंधित हैं। सिद्धांचल गुफाएं जैन गुफा स्मारक और मूर्तियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे जितने भी जैन तीर्थंकर हैं वो अपने अपने आश्रमों में खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में ये बनी हुई हैं। इनका निर्माण 7वीं सदी में शुरू हुआ था, किंतु अधिकांश कार्यों का दिनांकन 15वीं सदी तक जाता है। 16वीं सदी में मुगल राजवंश के मुस्लिम सम्राट बाबर के आदेश पर कई मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल, हमने देखा है कि मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा हुए हैं या जितने भी सम्राट हुए हैं उनने कई जगह पे मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट किया है। तो 16वीं सदी में इनको आंशिक रूप से कुछ नष्ट कर दिया गया। इसमें कुछ मूर्तियों की मुगल वंश के पतन के बाद से लेकर 19वीं सदी तक उनका पुनर्निर्माण करवाया गया। इनको इनका जो विस्तार है या इनका पुनर्विकास किया गया। यहाँ सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। अब 2 महत्वपूर्ण शब्द जो कि जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, वे पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और साथ ही कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पद्मासन मुद्रा, जो योग मुद्रा हम आमतौर पर ओम उच्चारण के दौरान उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाली ब्लैक एंड वाइट फोटो है वह पद्मासन मुद्रा की है, और जो राइट साइड वाली जैन तीर्थंकर की फोटो है, यह जो फोटो आप देख सकते हैं ये कायोत्सर्ग मुद्रा की है। यहाँ पे जैन परंपरागत नग्न रूप से खड़े दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ के पीछे की नक्काशियाँ, जैन किंवदंतियाँ, जो भी कहानियाँ जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं उनको प्रदर्शित करती हुई, उस कला को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती हैं। अब हम मृगन्नाथ की गुफाओं की बात करेंगे, जो कि रायसेन में पाई जाती हैं। रायसेन जिले के पाटनी गांव के निकट मृगन्नाथ की गुफाओं की जानकारी प्राप्त होती है।
यहीं से हमने भीमबेटका की गुफाएं देखी थीं। कई लोग मृगन्नाथ की गुफाओं को भीमबेटका की गुफाओं से जोड़कर देखते हैं। खोज 2009 में हुई मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा और लगभग ये 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण गुफाएं जो फिलहाल हमने इस वीडियो में देखी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बाकी गुफाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उज्जैन में जो 2 महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, एक है वृथहरि की गुफाएं और एक उनके भतीजे गोपीचंद की गुफाएं, जो वृथहरि की गुफाओं के ही साथ हैं। उसके बाद रायसेन में मृगन्नाथ की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका और मृगन्नाथ की गुफाओं को कई बार जोड़कर देखा जाता है और सबसे बड़ा गुफा समूह है भीमबेटका की गुफाएं विश्व का। और 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया है। आगे देखेंगे हम पांडव गुफाएं जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में हैं, जिनके साथ किंवदंतियां और पुरातात्विक साक्ष्य जुड़े हुए हैं। किंवदंतियां पांडवों के यहाँ रहने की सूचना देते हैं, वहीं पुरातात्विक साक्ष्य बौद्ध भिक्षुओं के रुकने की जानकारी देते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में हैं। आगे हम बात करेंगे माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में हैं। यहाँ पे कई सारे मंडप या कई सारे माड़ा देखने को मिलते हैं जो देवी देवताओं के नाम से हैं और बहुत सारी किंवदंतियाँ और कहानियाँ जैसे राम सीता विवाह, गणेश जी से संबंधित जानकारियाँ और यहाँ तक कि रावण नाम से भी यहाँ पे एक माड़ा देखने को मिलता है। बिलोवा की गुफाएं और सिद्धांचल की गुफाएं जो कि ग्वालियर में हैं। यहाँ पे हम सिद्धांचल की गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर जो जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, वहीं बिलोवा की गुफाओं में शैव प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। तो यह था हमारा पूरा डिस्कशन। अगर अभी तक आपने हमारे नॉलेज ब्रूक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां से आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां और PDF प्राप्त होते हैं। तो देखते रहिए नॉलेज ब्रूक और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सजेशंस देते रहिए। धन्यवाद।